Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma. So we were continuously doing the Canterbury tales. So last class में हमने the Knight's tale, Miller's tale को discuss किया था डिटेल में. And now the next tale is the Reeve tale. Okay, Reeve tale. So first of all, we have to know about some self introduction of the Reeve. So Reeve है, he is a old man and he has a shaved hair, means उसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है. His leg is very thin and he wears a over blue coat and he does not easily believe on the people. वो हमेशा लोगों को चेक करता रहता है, उन पे आसानी से बिलीव नहीं करता. तो ये क्या होता है रिव टेल. इससे पहले मिलर्स की टेल होती है अबाउट ए कारपेंटर. ओके, सो रिव जब मिलर की टेल सुनता है अबाउट ए कारपेंटर, वो कारपेंटर ही इज ए वेरी स्टूपिड पर्सन. कारपेंटर होता है वो काफी स्टूपिड दिखाया गया है उस टेल में, मिलर्स की जो टेल थी उसमें, क्योंकि वो अपनी वाइफ के द्वारा इजिली चीट किया जाता है. लेकिन ही इज अनअवेयर अबाउट द थिंग्स दैट हिज वाइफ हैज, ही मेक्स ए रिलेशन विद अनदर पर्सन, और वो उसके बारे में बिल्कुल उसको पता भी नहीं है. तो इतना स्टूपिड होता है कारपेंटर होता है वो. ठीक है, तो ये जब सुनता है मिलर्स की टेल तो इसको काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये खुद एक कारपेंटर होता है. सो इसको ये जो मिलर्स की टेल थी उस कारपेंटर की, उसको एक इंसल्ट फील होती है रिव को जब सुनता है कारपेंटर की ये इंसल्ट कर रहा है, और वो ये बात वो स्टोरी को खुद पे ले लेता है. नाउ क्या करता है रिव, ये डिसाइड करता है कि ये भी एक स्टोरी सुनाएगा जिसमें एक मिलर होता है. ठीक है, तो ये स्टोरी क्या सुनाता है कि इसमें एक पर्सन होता है, मतलब जिसका नाम मिलर है. ठीक है, सो एक मिलर होता है, उसकी वाइफ और एक डॉटर होती है. ठीक है, सो मिलर क्या करता है, ही इज द ओनर ऑफ द मिल. कॉर्न मिल होती है इसकी, और ये क्या करते हैं कि जो कॉर्न होती है उसको ग्राइंड करके देते हैं, लोगों को आटा बना के देते हैं. बट जो मिलर होता है ही इज ए थीप. ही स्टील एवरी टाइम सम quantity of the flours. Okay, the people who used to came there to grind their corn. So जो भी people आते थे अपना जो मक्की का आटा बनवाने, तो वो क्या करता था, उससे थोड़ा सा आटा निकाल के अपने घर में यूज कर लेता था. ठीक है, तो ये करता था मिलर. अब उसकी वाइफ होती है, डॉटर होती है, और दो स्टूडेंट होते हैं कैम्ब्रिज के, जॉन और एलन. ठीक है, ये सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने हैं इसको, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैं वही टेल डिस्कस कर रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर बार और पीछे आए हुए हैं. यहाँ सिर्फ 24 टेल्स को हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ उन टेल को डीपली डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो अब जॉन और एलन दो कैम्ब्रिज स्टूडेंट होते हैं. दे ऑल्सो केम्स एट देयर मिल्स टू ग्राइंड देयर कॉर्न. वो भी अपना क्या करते हैं, कुछ कॉर्न लेके आते हैं और उसको ग्राइंड करवाने के लिए मिलर के पास. तो उन्होंने सुना था कि जो इस मिल का मालिक है वो क्या करता है, कुछ वो एक चोर है और लोगों का जो आटा है उसको रख लेता है, अपने घर में यूज करता है, उनको कम आटा देता है, उसकी क्वांटिटी कम कर देता है ऐसे. तो वो चेक करने के लिए आते हैं जॉन और जो एलन होते हैं दोनों. ठीक है, अब क्या करते हैं वो, उनका बाहर एक हॉर्स होता है, वो उनका हॉर्स कहीं दूर जैसे रन चला जाता है कहीं भाग के दूसरी हॉर्स के साथ, तो वो उनके पीछे दौड़ के चले जाते हैं, और पीछे से क्या करता है मिलर कुछ आटा ले लेता है और अपने घर में अपनी वाइफ को दे देता है टू मेक ए ब्रेड, इसका कुछ ब्रेड या केक बनाए. ठीक है, सब क्या करता है, जो उन स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्होंने मिलर ने कुछ आटा है वो चुरा लिया है उनके वहां से. नाउ क्या करते हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, दे डिसाइड टू स्टे दिस पर्टिकुलर नाइट एट देयर हाउस. वो डिसाइड करते हैं कि ये जो नाइट है वो उसके घर पे ही यहाँ स्पेंड करेंगे. नाउ बोथ दे आस्क द मिलर दैट if he does not mind then they can stay that particular night. तो मिलर कहता है कि my house is very short. ओके, इसमें इतनी सफिशिएंट प्लेस नहीं है कि मैं आप दोनों को, लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि उनको फोर्स करते हैं मिलर को, तो मिलर मान जाता है. ठीक है, तो मिलर हैज ओनली वन रूम और जिसमें 3 बेड्स होते हैं. तो एक पे उसकी वाइफ, एक पे मिलर, और दूसरे पे उसकी जो वो है मिलर उसकी वाइफ, दोनों एक ही बेड पे सोते हैं.
और थर्ड जो रहता है, दोनों जो जॉन और एलियन सभी उसी रूम में अलग अलग बेड स्पेस होते हैं। नव क्या करता है जॉन और एलियन बोथ मेक ए रिलेशन एट द नाइट विद हिज वाइफ एंड डॉटर। दोनों क्या करते हैं, दे डिसाइड टू टेक द रिवेंज टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर नाइट विद देयर वाइफ एंड डॉटर। तो वो उस जो अनाज का बदला है, उस जो आटा चुराया था उसका बदला क्या करते हैं, वो क्या करके लेते हैं, उसकी वाइफ और उसकी जो डॉटर होती है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना के लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में वो जाते टाइम बता देते हैं, तो मिलर को काफी दुख होता है बाद में। तो ये स्टोरी होती है रेव्स टेल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टोरी है दैट इज अबाउट द कलर्स टेल है नेक्स्ट। द क्लर्क टेल। तो क्लर्क्स है, क्लर्क ही इज द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। स्टूडेंट है ये, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसको पढ़ने का काफी शौक है। एंड वेनेवर ही हैज मनी ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन द बुक्स। वो बुक्स परचेज करता है डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट सब्जेक्ट पे बेस्ड, और उसको पढ़ने का शौक होता है, तो उसके पास काफी कलेक्शन होता है बुक्स का, ठीक है। एंड ही स्पीक्स वेरी लिटिल, बहुत ही कम बोलता है, बट व्हेनेवर ही स्पीक्स हिज वर्ड्स इज फुल ऑफ विजडम एंड मोरल। वैसे तो जनरली बहुत कम बोलता है, लेकिन बोलता है तब इतना अच्छा, और लोगों को मतलब एक लेसन के रूप में देता है जब भी वो बोलता है, तो ठीक है। तो ये था क्लर्क्स का इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ इसकी टेल्स है दैट इज अबाउट द ग्रीसेल्डा। Griselda is the peasant girl of peasant, okay. And here is Walter. Walter is the duke of the country, ओके। अब स्टोरी क्या होती है वो सुनो। और यहाँ ग्रीसेल्डा होती है, वो एक पेजेंट गर्ल्स होती है। तो जो वॉल्टर होता है, ही इज द ड्यूक ऑफ द कंट्री एंड ही लव्स टू फ्रीडम। जो वॉल्टर होता है वो, उसको आजादी से काफी प्यार है। एंड ही इज ए पर्सन हु वांट इमीडिएट प्लेजर, उसको मतलब उसी क्षण में प्लेजर चाहिए, ऐसा इंसान है। एंड ही डज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन, उसको रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन है, वो लाइफ वो अपने तरीके से जीने की आदत है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई ही डज नॉट गेट मैरिड। वो ये उसको लगता है कि शादी एक बिल्कुल बंधन है, एक बाउंडेशन है, तो वो शादी नहीं करता है, ठीक है। नाउ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एंड दे कैम टू द वॉल्टर। वो वॉल्टर के पास आते हैं एंड दे सजेस्ट टू द वॉल्टर, नाउ यू शुड गेट मैरिड, इट इज टू लेट। वो उसको बताते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये काफी कि आप काफी लेट हो गए हैं, काफी बड़े हो गए हैं मतलब। तो क्या करता है, ही ऑल्सो थिंक्स दैट या आई शुड गेट मैरिड। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ओके आई एम रेडी टू गेट मैरिड बट आई विल चूज द ब्राइड ऑफ माई ओन वे। ओके, जो भी लड़की है शादी के लिए वो मैं अपने तरीके से चूज करूंगा। नव ही चूज द प्रेजेंट गर्ल ग्रीसेल्डा। वो एक प्रेजेंट गर्ल होती है, किसी किसान की लड़की होती है ग्रीसेल्डा, उसको चूज करता है। बट ही पुट्स ए वन कंडीशन बिफोर हिम हर। उसके सामने शादी से पहले एक कंडीशन रखता है कि सी will be obedient for him, she will be faithful for him, she will be loyal for him, and whether any condition worse or happy, she will be remain very faithful and she will remain cheerful every time. So जैसे भी कंडीशन हो, अच्छी हो या बेकार हो, ठीक है बुरी हो, जैसे भी हो, वो हमेशा उसके पहली बात तो वो आज्ञाकारी रहेगी। वो जो कुछ भी कहेगा उसको विदाउट एनी क्वेश्चन उसको फॉलो करेगी। उसके दूसरा वो लॉयल रहेगी, ठीक है, पूरी लाइफ उसके साथ मतलब लॉयल रहेगी, फेथफुल रहेगी, और जो जैसी भी कंडीशन हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उस कंडीशन को हैप्पीली मतलब फेस करेगी। तो ये जो कंडीशन होती है वो ग्रीसेल्डा सी एक्सेप्ट द कंडीशन एंड दे बोथ गेट मैरिज। ना क्या होता है कि सी गिव्स द बर्थ ऑफ द टू चाइल्ड। ग्रीसेल्डा 2 बच्चों को जन्म देती है, और जो वॉल्टर होता है ड्यूक मीन्स ड्यूक इज ए किंग,
सो वो क्या करता है, बोथ द चिल्ड्रंस ही गिव टू द अनदर पर्सन, दूसरे किसी इंसान को दे देता है। और वो किसी इंसान को देता एक्चुअली इसलिए देता है बिकॉज ही वांट टू चेक द लॉयल्टी, ही वांट टू चेक द पैसेंस ऑफ ग्रिसेल्डा। वो ग्रिसेल्डा का पैसेंस चेक करना चाहता है कि इसमें कितना पैसेंस है, कितनी लॉयल है ये, कितनी ओबीडेंट है ये। तो ये क्या करता है कि दोनों बच्चों को किसी और को दे देता है। एंड ही इज द नोन पर्सन, वो उसी का वॉल्टर का नोन पर्सन था कोई, जो कि उसका वो ब्रॉट अप करते हैं, उसका पालन पोषण करता है वही। नाउ ग्रिसेल्डा है, ही डज नॉट से एनीथिंग, इवन ही डज नॉट रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो वो क्या करती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। ओके, सो ऐसे ही चलता रहता है लंबे टाइम तक। इवन सी डज नॉट रेज ए सिंगल क्वेश्चन इन एनी वर्स कंडीशन एंड सी रिमेन्स इवन फेथफुल टिल एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। सो लास्ट में क्या करता है, जो वॉल्टर है वो मान जाता है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो फेसेस बोथ द चिल्ड्रंस, वो अपने दोनों बच्चों को बुलाता है, ठीक है, और सब साथ में रहने लग जाते हैं। और लास्ट में ये बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था बिकॉज वो ग्रिसेल्डा है उसको पैसेंस चेक कर रहा था, उसकी लॉयल्टी चेक कर रहा था, ठीक है। तो ये था क्लर्क स्टैन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वाइफ ऑफ मार्क स्टैन को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।